गलत उच्चारण का अनोखा मामला। प्राचीन जयपुर में, जहां उसी भूली बिसरी विद्याओं का अभ्यास करते थे, एक युवा शिष्य तपनन अपनी विचित्र प्रतिभा के लिए मशहूर था। उसके मंत्र हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते। गुरुकुल में अंतिम परीक्षा के दौरान उसे मात्र एक दिए की लौ प्रकट करनी थी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोला, आच्छू! एक जोरदार छींक के साथ हवा में एक विशाल चमकता चक्र प्रकट हो गया, जो एक सुस्त चक्री की तरह घूमने लगा। गुरु दंडीपानी, जिनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह पोछा भी बन सकती थी, गहरी सांस लेते हुए बोले, तपन, तुमने अग्निदीपम बोला था या अग्निमीतम? शायद अग्निमीतम। मीतम का मतलब होता है मीठा, मूर्ख। गुरु दंडीपानी ने माथा पीट लिया। हवा में घूमता चक्र अचानक पवित्र गण मंदिर में जा टकराया, जिससे सदियों से बंद जादुई मंत्र मुक्त हो गए। अचानक आश्रम के मोर संस्कृत में बोलने लगे और गुरु भगीरथ, जो सबसे वृद्ध थे, बिना इच्छा के ब्रेक डांस करने लगे। अरे, मेरे उतने इस काम के लिए मिले, भगीर नहीं बने। विद्यापुर में चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें दर्शन शास्त्र पर बहस करने लगीं और रसोई से उड़ते हुए डोसे बचने लगे। गुरु दंडीपानी ने सिर हिलाया और बोले, तपन बेटा, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। इस पागलपन ठीक करो। तपन ने लंबी सांस ली। वाह, फिर वही विद्यापुर में एक और मजेदार मंगलवार। अजब गजब गड़बड़ जब तपन टकटकी लगाए आसमान में चमकते हुए विशाल चक्र को देख रहा था। वह बस हवा में तैर नहीं रहा था, बल्कि तेजी से घूमते हुए विद्यापुर के ऊपर इधर उधर भाग रहा था, सुनहरी चिंगारियों की बरसात करता हुआ। और जहां जहां यह चक्र जा रहा था, वहां अजीबोगरीब जादू हो रहा था। पवित्र नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। बेचारी मछलियां उलझन में पड़ गईं। केले के पेड़ तालियां बजाने लगे, जैसे कोई जबरदस्त तमाशा देख रहे हों। साधु महात्मा, जो ध्यान में बैठे थे, अचानक हवा में ऊपर उठ गए और योगासन की मुद्रा में घूमने लगे, जैसे किसी ने उन्हें लट्टू बना दिया हो। गुरु दंडपानी चिल्लाए, तपन, इससे पहले कि यह शहर किसी जादुई सर्कस में बदल जाए, उस चक्र को रोक। तपन ने घबराकर कहा, शायद मैं कोई मंत्र विरोधी जादू करूं। कोई और मंत्र नहीं। गुरु भगीरथ, जो इस वक्त जमीन पर ब्रेक डांस कर रहे थे, हाथ पैर चला, आलसी लड़के। अब कोई और चारा नहीं था। तपन उस घूमते हुए चक्र के पीछे भागा। वह एक छत पर चढ़ा, फिर उछलकर हवा में छलांग लगाई। धड़ाम! उसने चक्र को पकड़ लिया, पर पकड़ते ही चक्र ने उसे हवा में घुमा दिया और अब वह खुद लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगा। ये बहुत बुरा आइडिया था, तपन चीख पड़ा, जबकि वह आसमान में एक पागल झूले की तरह घूमता रहा। नीचे खड़ी पवित्र गाय ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाय रे जवानी, हमेशा जल्दी में रहते हैं। The curious case of the misfired mantra। तपन ने चक्र को कड़ी मेहनत से थामा, लेकिन वह पूरी तरह रुकने से पहले ही एक अद्भुत शक्ति ने उसे घेर लिया। अचानक उसके चारों ओर प्रकाश का भंवर बनने लगा और देखते ही देखते वह किसी गहरी अनजान जगह में समा गया। कुछ पलों बाद जब उसकी आंखें खुली, तो वह एक गहरे जंगल के बीचों बीच पड़ा था। विशाल वृक्ष, घनी बेलें और अजीब अजीब आवाजें चारों तरफ थीं। यह जंगल किसी सामान्य स्थान जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वहां के जीव अजीबोगरीब थे। कुछ तो चमकते हुए दिख रहे थे, तो कुछ बिना आवाज के इधर उधर दौड़ रहे थे। अब यह कहां आ गया? तपन ने सिर खुजलाया। जैसे ही उसने अब में रखा ताबीज छुआ, फिर से वही चक्र की शक्ति जाग उठी और उसे एक जोरदार धक्के के साथ वापस खींच लिया। कुछ ही क्षणों में वह विद्यापुर के स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में धड़ाम से आ गिरा। प्रिंसिपल का सामना। प्रिंसिपल श्रीकांत शास्त्री जी अपने लकड़ी के कुर्सी पर बैठे थे और सामने गुरु दंडपानी व गुरु भगीरथ भी खड़े थे। क्या तमाशा है ये तपन? शास्त्री जी ने गंभीर स्वर में पूछा। तपन ने गहरी सांस ली और पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे मंत्र गलत उच्चारण से बिगड़ गया, कैसे चक्र बेकाबू हुआ और कैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया था। शास्त्री जी ने कुछ देर सोचा और बोले, तपन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हें विशेष शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। फिलहाल कुछ दिन अपने घर पर रहो, शांति से सोचो और मन को स्थिर करो। गुरु दंडपानी बोले, और कोई मंत्र फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना। गुरु भगीरथ ने धीरे से कहा, लेकिन अगली बार सीखना मत छोड़ना।
तपन ने सिर हिलाया और स्कूल से बाहर निकल गया। परिवार के साथ कुछ दिन। घर पहुंचते ही मां ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तू ठीक तो है? पिताजी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। आजकल क्या हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई में? स्कूल से शिकायतें आ रही हैं। तपन हंस दिया। बाबा, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं खुद समझ नहीं पा रहा। फिर उसने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। मां आंखें बड़ी कर सुनती रही और पिताजी गंभीर मुद्रा में सिर हिलाते रहे। अगले कुछ दिन तपन ने घर पर शांति से बिताए। मां के बनाए गर्म खाने, पिता के जीवन की जान और घर के स्नेह में उसने एक नई ऊर्जा महसूस की। उसे समझ आया कि शक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में भी होती है। अब वह तैयार था आगे की यात्रा के लिए और अपने असली उद्देश्य को खोजने के लिए।